नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव और आप भारत लाइव का रातों रात शो देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है आपको हम बता ही रहे, लगातार अपडेट कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार अपने पुराने जो सहयोगी हैं उसको मनाने में लगे हुए हैं। आपने उपेंद्र कुशवाहा और नरेंद्र सिंह का तो नाम सुना होगा, लेकिन आज एक ऐसे रातों रात नाम सामने आया है कि उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार। क्या है वो नाम, हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक मिश्रा जी से जानेंगे। देखिए, आपने ठीक कहा कि नीतीश कुमार अपने रूठे हुए दोस्तों को मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं, अब तो बिहार जानता है। अगर लिस्ट में फहरिस्त में एक नाम होता तो उसको संयोग कहा जाता, लेकिन राजनीति में तो संयोग वैसे भी नहीं होते। ये कयास या फिर ये चर्चा कहाँ से शुरू हुई कि नीतीश कुमार अपने पुराने रूठे हुए दोस्तों को मनाने में जुटे हैं? दरअसल आज से तकरीबन एक सप्ताह पहले ये खबर आ जाती है कि रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सीएम हाउस जाकर सीएम नीतीश कुमार से मिले हैं, मुलाकात हुई है। और उससे पहले फ़ोन पर इन दोनों नेताओं की बात होती रही है, नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच। कुछ घंटों तक ये खबर अंदर खाने की खबर रहती है। ठीक सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली। बाद में जेडीयू ने भी इसको कंफर्म कर दिया, रालोसपा ने भी इसको कंफर्म कर दिया। तो जब दोनों दलों की तरफ से कंफर्म कर दिया गया और यह कहा गया जेडीयू की तरफ से कि बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है, तो ये माना जाने लगा कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा साथ आएंगे। और साथ आएंगे तो जाहिर है बिहार की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा, समीकरणों पर असर पड़ेगा और बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा अगर दोनों नेता साथ आते हैं तो। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तक बात सीमित नहीं रही। 2 दिन के बाद फिर ये खबर आ जाती है कि नरेंद्र सिंह से भी मिले हैं। नरेंद्र सिंह कभी नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रहे हैं, बिहार की सरकार में बड़ा रसूख रहा है नरेंद्र सिंह का, और बिहार के कृषि मंत्री रहे हैं। उनसे भी बात हुई है, मुलाकात हुई है। तो ये कयास और मजबूत हो गए कि नीतीश कुमार अपने पुराने दोस्तों को साथ लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब इस लिस्ट में एक नाम और आया, अरुण कुमार का। अरुण कुमार से हमने बात करने की कोशिश की। जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं, वो जेडीयू में रहे हैं, जेडीयू में काफ़ी बड़े नेता रहे हैं। तो अरुण कुमार से हमने बात करने की कोशिश की। अरुण कुमार से हमारी बात हो नहीं पाई है और अरुण कुमार को लेकर कोई जानकारी विशेष तौर पर कोई डेवलपमेंट है नीतीश कुमार से उनकी बातचीत में, नीतीश कुमार से उनकी कोई बातचीत हुई है, कोई मुलाकात हुई है, इसकी जानकारी अभी हमें नहीं है। तो अरुण कुमार पर हम कोई बातचीत नहीं करें। लेकिन जेडीयू सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि पवन वर्मा वो नाम है जिसकी चर्चा विशाल ने की। पवन वर्मा ही वो नाम है जिसके बारे में हम रातों रात कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं। पवन वर्मा की जेडीयू में वापसी हो सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। दरअसल देखिए, लगातार हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबरों पर लगे हुए हैं, खबरें बता रहे हैं और बिहार की सियासत से जुड़े हुए, क्योंकि बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम इन दिनों बहुत दिलचस्प है। कई तरह के सवाल हैं, तो उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। पॉलिटिकल सूत्रों से हमारी बात हो रही है। तो जेडीयू के सूत्रों से ये खबर आ रही है कि पवन वर्मा की जेडीयू में वापसी हो सकती है। हालांकि नीतीश कुमार ने ऐसी कोई पहल की है, पवन वर्मा से बात की है, मुलाकात की है, पवन वर्मा ने नीतीश से बात की है, मुलाकात की है, ये जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन जेडीयू के सूत्रों ने कहा है कि वापसी हो सकती है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि वापसी हो सकती है। खुलकर ये नहीं कहा गया है कि बात हुई है, मुलाकात हुई है। हम क्यों कह रहे हैं? एक तो हमारा आधार ये है कि जेडीयू के सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली, जो संकेत मिले, बहुत कम जानकारी है, उसके आधार पर हम ये बात कर रहे हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं उसका आधार सिर्फ यही नहीं है, उसका आधार यह भी है, उसका आधार पवन वर्मा का एक बयान भी है। दरअसल 10 नवंबर को, जिस दिन बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे, उसके बाद, नतीजे आने के बाद जिस तरह के नतीजे आए और ये सवाल था कि क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, बनना चाहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा, एनडीए ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। लेकिन नीतीश कुमार ने ये कहा कि देखिए, एनडीए तय करेगा कि उसका नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये सवाल लाजमी हो गया कि क्या नीतीश कुमार खुद नहीं चाहते मुख्यमंत्री बनना। बाद में उन्होंने कहा भी कि मैं नहीं बनना चाहता था। तो पवन वर्मा एक टीवी इंटरव्यू के दौरान ये कह रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री
नहीं बनना चाहिए। उनको मुख्यमंत्री बनने से 10 बार मुख्यमंत्री बनने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात पवन वर्मा ने इसी इंटरव्यू में ये कही कि नीतीश कुमार से उनकी बातचीत इधर नहीं हुई है। इसका मतलब है उन्होंने कहा कि चुनाव के दरमियान नहीं हुई है, तो इसका मतलब है कि पवन वर्मा की बातचीत होती रही है। पवन वर्मा प्रशांत किशोर की तरह सीए को लेकर नीतीश कुमार का जो फैसला रहा है, जेडीयू का जो फैसला रहा है, जो स्टैंड रहा है सीए को लेकर, सीएबी को लेकर, सिटीजन अमेंडमेंट बिल और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, तो दोनों नेता पवन वर्मा और प्रशांत किशोर दोनों मुखर हो गए थे नीतीश कुमार के खिलाफ। अपनी ही पार्टी के फैसले का विरोध कर रहे थे और सवाल उठा रहे थे कि देखिए हमारे पार्टी का जो संविधान है उसके पहले पन्ने पर लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्षता शब्द, तो ये तो हमारे संविधान का उल्लंघन है, आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो लंबा युद्ध चला पवन वर्मा, प्रशांत किशोर और जेडीयू के बीच, और अंततः प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को पार्टी से निकाल दिया गया जी। तो पवन वर्मा काफ़ी करीबी रहे हैं पार्टी से, भले उनको निकाला गया, लेकिन पवन वर्मा ने जो इंटरव्यू में कहा उससे ये संकेत थे कि पवन वर्मा की बातचीत जेडीयू से निकाले जाने के बाद भी नीतीश कुमार से होती रही है। तो पवन वर्मा की कोई खास नाराज़गी नीतीश कुमार से तो नहीं है, उन्होंने सवाल उठाए थे बस सीए को लेकर। नीतीश कुमार की भी नाराज़गी पवन वर्मा को लेकर बहुत नहीं है। इससे आप संकट समझ सकते हैं कि अगर दोनों नेता पवन वर्मा जेडीयू से निकाल दिए गए हों और बावजूद इसके नीतीश कुमार और पवन वर्मा की बातचीत होती रही हो, जैसे कि संकेत दिए पवन वर्मा ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान, तो नीतीश कुमार के मन में भी कोई तल्खी नहीं है पवन वर्मा को लेकर। और अब जब नीतीश कुमार अपने पुराने सहयोगियों को साथ लाने में जुटे हैं, तो पवन वर्मा जैसे सहयोगी को लेकर जाहिर है कयास लगेंगे कि पवन वर्मा की भी जेडीयू में वापसी हो सकती है। पवन वर्मा नीतीश कुमार के खास सिपाह सलारों में से रहे हैं। पवन वर्मा की भूमिका 2015 के विधानसभा चुनाव में बहुत अहम रही है। एक तरह से पार्टी के वो आप थिंक टैंक उनको कह सकते हैं 2015 में। और प्रशांत किशोर जिन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जीत का श्रेय भी प्रशांत किशोर को दिया गया। और उसके बाद नीतीश कुमार के वो और विश्वास पात्र हो गए और पार्टी में नंबर 2 की हैसियत मिली प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर की पहली मुलाकात दिल्ली में पवन वर्मा के घर पर ही हुई थी नीतीश कुमार की। तो पवन वर्मा खासे अहम माने जाते रहे हैं, खास सहयोगी रहे हैं। पवन वर्मा और नीतीश कुमार के बीच काफ़ी नज़दीकियाँ रही हैं, दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब रहे हैं और भरोसा करते रहे हैं पवन वर्मा पर नीतीश कुमार। तो आज एक तो जेडीयू के अंदर खाने से हमें जो थोड़ी जानकारी मिली, उसके बाद हमने थोड़ी और जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो ये जानकारी हमारे पास है कि पवन वर्मा की जेडीयू में वापसी हो सकती है। कब होगी ये हम नहीं बता पाएंगे, लगातार हम आपको जानकारी जुटाएंगे और अपडेट रखेंगे कि आखिर पवन वर्मा की वापसी कब हो रही है। हम कोशिश करेंगे कि अगर कुछ बयान हमारे सामने आ जाए, कुछ और बड़ी जानकारी इस मामले में हम आपको दे सकें तो देंगे, और लगातार हम दे ही रहे हैं। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई जो बड़ी खबरें हैं उसकी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। जो बड़े तथ्य हैं, जो बड़े पॉइंट्स हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। तो इस खबर, जाहिर है ये खबर बड़ी है, अगर पवन वर्मा नीतीश कुमार के साथ आ रहे हैं तो पवन वर्मा को लेकर जो बड़ी जानकारी होगी वो भी हम आपको देंगे। लेकिन इतना मानकर चलिए कि रातों रात पवन वर्मा का नाम उस चर्चा में आ गया है, उस लिस्ट में आ गया है जिस लिस्ट में नरेंद्र सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का नाम है। यानी कि पवन वर्मा को भी मनाने की कोशिश होगी, पवन वर्मा को भी नीतीश अपने साथ लाने की कोशिश में है, ऐसे संकेत जेडीयू के सूत्रों ने दिए हैं। तो चलिए, रातों रात में आपने देखा कि पवन वर्मा वो ऐसे शख्स हैं जिसको नीतीश कुमार मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज रातों रात में इतना ही, अगले रातों रात का इंतजार कीजिए और कोई नाम होंगे जिसको मनाने की कोशिश होगी, लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।